हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी होता क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है, ठीक है? उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे चैप्टर को। डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम अपना नेता, अपना लीडर खुद चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हिंदी में अगर इसको हम बोलते हैं तो हिंदी में इसे हम लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है? ये जो वीडियो है वो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चों के लिए, दोनों टाइप के मीडियम के बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जिसको हम हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, उसमें होता क्या है? उसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी में जो कि इंडिया में है, जिसमें हम अपने नेता खुद चुन सकते हैं। किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्शन, ठीक है? चुनाव की मदद से, ठीक है? अच्छा, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन खाली एक ही होती है कि 18 प्लस होना चाहिए और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन चलते हैं तो चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, काला हो, गोरा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अपर कास्ट का हो, छोटी कास्ट का हो, हर कोई वोट देने जाता है और हर कोई लाइन में लगकर ही वोट देता है। तो हमारी डेमोक्रेसी ये कहती है, हमारा मतलब लोकतंत्र ये कहता है कि आप 18 प्लस हो तो आप वोट दे सकते हो और आप अपना नेता खुद चुन सकते हो, ठीक है? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्शन, चुनाव की मदद से आप अपना नेता चुन सकते हो। अच्छा, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी, आई होप आपको समझ आ गई हो। बट क्या यही होता है? हाँ, एक चीज़ और होती है जिसमें ये बोला जाता है डेमोक्रेसी में एक चीज़ और है, आप अपनी मर्जी से अपना नेता चुन सकते हो तो अपनी मर्जी से अपना नेता हटा भी सकते हो। अगर एग्जाम्पल के लिए हमें पता चलता है कि जिसको हमने चुना है वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो हम उसको 5 साल बाद हटा सकते हैं, है ना? दोबारा से इलेक्शन होंगे और अगली बार हम उसको नहीं चुनेंगे। होप सो समझ आ गया होगा। बट उससे पहले की अगर हम बात करते हैं, क्या हम उससे पहले उसको हटा सकते हैं? तो उससे पहले हटाने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हम ये पाते हैं कि वो जो नेता है वो दोषी है, उसने कुछ क्राइम किया है या कुछ चीज़ें, तो हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है ना? होप सो यहाँ तक समझ आ गया हो। तो पहला तो पॉइंट जो था चैप्टर का व्हाट इज डेमोक्रेसी, वो आपको समझ आ गया हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करते हैं व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है? डेमोक्रेसी क्यों? देखो, आज से कई साल पहले, मतलब कई साल तो नहीं बोलूंगा, कई सौ साल पहले ये चीज चली भी आ रही थी कि डेमोक्रेसी नहीं चलता था, मोनार्की चलता था। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने मोनार्की बोल दिया, ये क्या टॉपिक आ गया? मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, ठीक है ना? तो आज से कई साल पहले, कई टाइम साल पहले जो था वो क्या चलता था? मोनार्की चलता था, मतलब राजतंत्र चलता था। तो जो मोनार्की था, जो राजतंत्र था, उसमें हम अपना नेता तो खुद नहीं चुनते थे, राजा तो अपने आप नहीं चुनते थे। तो होता क्या था? राजा का बेटा राजा होता था, फिर उसका बेटा राजा होता था, बेशक वो कैपेबल हो या ना हो, राजा ही राज करता था, या तो उसकी बेटी रानी राज करती थी, ठीक है ना? बट ये वंशज चलते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, जेनेटिक्स चीज़ें चलती रहती थी। तो राजा का बेटा राजा ही होगा, ठीक है, या उसकी बेटी होगी तो वो रानी होगी। और किसी अदर इंसान को जो कैपेबल है, राजा से और बढ़िया है, उसको कोई मौका नहीं मिलता था। धीरे धीरे कंडीशंस चेंज हुई, भारत और उसके अलावा और भी देश थे जिन्होंने इस चीज़ को हटाया। जैसे अगर मैं अपने पड़ोसी देश के बारे में बात करता हूँ, नेपाल में, तो नेपाल में कई समय तक, मतलब आज़ादी से पहले राजतंत्र था। हमारे यहाँ तो ब्रिटिशर्स ने राज किया था, आपको पता है, तो उसको हम राजतंत्र नहीं कहेंगे, राजतंत्र था, बट कहने का मतलब हम उनको कॉलोनिज्म कहेंगे, मतलब औपनिवेशिक शासन कहेंगे, ठीक है? जहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया था, बट उससे पहले राजा राज करते थे हमारे यहाँ, है ना? बट नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पहले राजा राज करते थे, उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, और हमारा पड़ोसी देश है तो हमारे संबंध उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मोनार्की के बारे में बात कर ली हमने, राजा राज करते हैं या रानी राज करती है। इसमें कंडीशंस क्या होती है? बुरी चीज़ ये होती है कि जो इंसान कैपेबल नहीं भी होता है, उस इंसान को गद्दी में बिठा दिया जाता है। होप सो आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। जो इंसान उसके लायक नहीं है, जिस इंसान की वो औकात नहीं है, उसको भी वहाँ पे गद्दी में बिठा दिया जाता है, क्राउन में बिठा दिया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है? उसको ताज पहना दिया जाता है और उसको गद्दी पे बिठा दिया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी।
अच्छा, वाई डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है, तो देखो भाई यहाँ तक तो अगर हम बात करते हैं तो 3 से 4 पॉइंट आ जाते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है, तो सबसे पहले क्या होता है, डेमोक्रेसी जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है, मतलब भेदभाव को। दूसरा, जो डेमोक्रेसी होता है वो चूज लीडर, मतलब एक लीडर को चुनने में मदद करता है। ठीक है, इतना दिख रहा होगा, एक लीडर को चुनने में मदद करता है। और जो डेमोक्रेसी होता है वो हमारे बिटवीन, डिस्क्रिमिनेशन बोल लो, भेदभाव को खत्म कर लो बोल लो, या इक्वलिटी बोल लो, बात एक ही है। एक लीडर को चुनने में मदद करता है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि क्या करना चाहिए, व्हाट वी हैव डन, व्हाट ही डन, व्हाट सी डन, मतलब कौन बताता है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये कौन बताता है, ये हमें डेमोक्रेसी ही बताता है। अच्छा, हमें हमारे राइट्स कौन देता है, कौन बताता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, राइट्स चल रहे हैं, बढ़िया है ना। डेमोक्रेसी में हमारे को ये चीज़ भी बताई जाती है कि हमारे कंडीशंस क्या हैं, ठीक है ना, कि सरकार क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसको क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में, ये भी हमारा डेमोक्रेसी बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि हम वोट देते हैं, और हम वोट दे रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा काम है कि हमने एक नेता चुना, और उनका काम क्या है, उनका काम है हमारे लिए काम करना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सबके ही पापाओं के पास टाइम नहीं है, किसी के भी पापा के पास टाइम नहीं है, तो अगर हम बात करते हैं कि कूड़े की गाड़ी, कूड़ा फैल गया है घर में, घर के बाहर, रोड खराब हो गई है, अभी बारिश का मौसम आने वाला है तो रोड खराब होने वाली है, नालियाँ सीवर खुलियाँ, तो इतना किसी के पास टाइम नहीं है जो उस चीज़ को ठीक करे। ठीक है, रात के टाइम पे बल्ब वगैरह फ्यूज़ हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, रोड के लैंप वगैरह, इन सब चीज़ों को करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हम एक नेता चुनते हैं जो हमारे लिए काम करता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है, इसको करने से पहले आप इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है, कर लिया होगा उसको। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसी के भी पापा के पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए हम डेमोक्रेसी में एक ऐसा नेता चुनते हैं जो काम करता है, ठीक है ना, होप सो समझ आ गया होगा। तो वो हमारे लिए काम करता है, हम उसको चूज करते हैं और हम उसको हटा सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जो इलेक्शंस होते हैं, हम उनको कैसे कह सकते हैं कि हाउ कैन वी से दैट, क्वेश्चन एक आता है, हाउ कैन वी से दैट द इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। जो इलेक्शन हुए हैं वो डेमोक्रेटिक हुए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं, तो 3 से 4 पॉइंट है, उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें ये बोला जाता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो इलेक्शन हुआ है वो डेमोक्रेटिक हुआ है या नहीं। ठीक है, सबसे पहला, अगर 18 प्लस में, अगर 18 प्लस सभी ने वोट दिए हैं, 18 प्लस वालों ने वोट दिए हैं, तो हम इनको कह सकते हैं कि जो इलेक्शन हुआ है वो डेमोक्रेटिक हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद रिलीजियस के बेस पे कोई बाउंड्री तो नहीं है, धर्म के आधार पे कि भाई हिंदू दे सकते हैं, मुस्लिम नहीं दे सकते, सिख दे सकते हैं, ईसाई नहीं दे सकते, क्रिश्चियन नहीं दे सकते, है ना। तो रिलीजियस के बेस पे अगर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्शन जो हुआ है डेमोक्रेटिक हुआ। अच्छा, एक और चीज, 1% 1 वोट, 1% 1 वोट हुआ है, अगर एक इंसान ने एक ही वोट डाला है तो हम बोल सकते हैं इलेक्शन जो हुआ है डेमोक्रेटिक हुआ है। अगर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भी डिस्कस हो सकते हैं, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ग्रीड के बेसिस पे, मतलब जाति के, धर्म के बेसिस पे, और लालचपन, ग्रीड मतलब लालचपन के बेसिस पे कि भाई मैं तुझे ये दे दूंगा, तू मेरे को वोट डाल दियो, ऐसा अगर नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट द इलेक्शन बिकम्स डेमोक्रेटिक इन नेचर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, होप सो समझ आ गया होगा आपको। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बताए जाते हैं, जो किए जाते हैं, तो आप यहीं तक नोट डाउन करिए आज,
बाकी का जो चैप्टर है वो फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट।